कि लास्ट संडे मैंने आपको ये दिया था सॉल्व करने के लिए, एंड जिस बच्चे ने इसको संडे में खत्म भी किया होगा, मंडे का आपका टास्क है। और ये बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, स्टार्टिंग से अगर अब तक का देखें तो अब आपकी स्पीड भी बढ़ गई होगी क्वेश्चंस को करने की, क्योंकि पेपर अब बहुत पास आ गए, समय नहीं है हमारे पास। वेडनेसडे आपको दिया गया है, मैंने लिखा है फ्राइडे। फ्राइडे के लिए आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये मिक्स्ड क्वेश्चन क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका खुद से रिवाइज हो जाता है। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहीं न कहीं सेव रहेंगे, आप उनको भूलेंगे नहीं। जब आप ये सारी चीजें बार बार हर संडे में करते हैं, या फिर जब भी आपको समय मिलता है, हर चैप्टर के बाद करेंगे, जब आपका माइंड ये पकड़ लेता है ना कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, तो वहीं पर आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक प्रेशर जो रहता है क्वेश्चन को करने का, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो आपने अपनी बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में इंप्रूव कर ली है, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो जरूर करें। तो हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रिया मावी और मैथ्स एजुकेटर, और हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम जा रहे हैं अपने वीकली 8 यानी कि वीक 8 के अंदर, ठीक है बेटा। अब हम हफ्ता नंबर 8 में एंटर कर चुके हैं। इससे पहले 7 हफ्तों से हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि हर हफ्ते मैं आपको एक टास्क देती हूँ और आप पूरे हफ्ते उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में जब आप संडे में आते हैं तो आपको हर संडे एक और वीडियो मिल जाती है शाम के 7 बजे एक अगले टास्क के साथ, ठीक है। तो आज का टास्क क्या है इस पर बात करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट हफ्ते में यानी कि हफ्ता नंबर 7 में जो मैंने आपको टास्क दिए थे, अब तक आपने वो सारे टास्क बड़े ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अब हम एंटर कर रहे हैं अपने हफ्ता नंबर 8 में एक नए टास्क के साथ। और बेटा लास्ट जब हमने टास्क कंप्लीट किया था, मुझे याद है कि मैंने आपको संडे के लिए चैप्टर नंबर 10 दिया था, यानी कि आपने संडे में चैप्टर नंबर 10 को किया होगा, है ना। आज मतलब कर लिया होगा अगर आप ये वीडियो शाम में देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के, और शुरुआत करते हैं अपने इस हफ्ते की चैप्टर नंबर 10 के साथ, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो मैंने आपको संडे में ये करने के लिए दिया था बेटा, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लास्ट संडे मैंने आपको ये दिया था सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपने इसका बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। कुछ स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपने इसके लगा लिए होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो कंप्लीट कर लेना और यहाँ से स्टार्ट करना फिर आज से ही अपनी जर्नी हमारे साथ, ठीक है। आपको इस तरीके की वीडियोस हर संडे मिलती है बेटा, जब तक मिलेंगी जब तक आपका सिलेबस हम खत्म नहीं कर देते, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 13 तक हम लोग नहीं पहुंच जाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। संडे में आप लोगों ने लास्ट संडे ये पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद मंडे का आपका टास्क है कि आपको एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 करनी है, एंड जिस बच्चे ने इसको संडे में खत्म भी किया होगा, 10.1 के बहुत सारे क्वेश्चन वो अब तक कर चुका होगा। फिर भी मैंने आपको बोला है कि मंडे से आपको एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 करनी है। एंड बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये कैसे करनी है, आपको विद एग्जाम्पल करनी है। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना, सो ये आपको करनी है विद एग्जाम्पल। और ये जो आपको एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ ये सब एनसीईआरटी के थ्रू बोल रही हूँ, ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की ही है। बात करते हैं ट्यूसडे में आपको क्या करना है। ट्यूसडे में भी आपको एक्सरसाइज 10.3 एंड 10.4 को फिनिश कर देना है विद एग्जाम्पल। क्या भाई, तो विद एग्जाम्पल आप ये भी करेंगे। अगर मैं नहीं लिखूं एग्जाम्पल तो आप लोग करते नहीं हो, है ना, इसलिए मैं लिख रही हूँ कि विद एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। वेडनेसडे आपको दिया गया है 10.5 एंड 10.6 के साथ, और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है कि आप इनको एक दिन में खत्म ना कर पाए, आराम से आप इनको फिनिश कर देते हैं, ठीक है जी। तो 2 एक्सरसाइज आप एक दिन में आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि अब हम स्टार्टिंग से अगर अब तक का देखें तो अब आपकी स्पीड भी बढ़ गई होगी क्वेश्चंस को करने की। तो भाई अब आप आराम से कर सकते हो 2 एक्सरसाइज एक ही दिन में। तो स्पीड नहीं बढ़ी है तो बेटा थोड़ा सा इंक्रीज करिए, क्योंकि पेपर अब बहुत पास आ गए, समय नहीं है हमारे पास। तो ये भी आप करते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहीं पर भी आपकी मिसलीनियस एक्सरसाइज का जिक्र नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि मिसलीनियस के लिए आप अपना टाइम आराम से बचा सकते हो, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो। तो वेडनेसडे में आपने चैप्टर खत्म किया बेटा, थर्सडे में आप पीवाईक्यू या फिर यहीं पर आप अपनी मिसलीनियस के लिए भी समय दे सकते हैं। सो मिसलीनियस एंड पीवाईक्यू आप थर्सडे में करने वाले हैं। मैंने लिखा है फ्राइडे के लिए आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये मिक्स्ड क्वेश्चन क्या है, जो बच्चा हर बार देखता है उसको पता होगा बेटा। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जितने चैप्टर अब तक हम कर चुके हैं, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसका सबसे बड़ा तरीका क्यों मैं बोलती हूँ कि बार बार कि आप मिक्स्ड हर संडे करें बैठ के, हर चैप्टर के एंड में आपको एक दिन दिया जाता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप पिछले चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं भूल गए होंगे, तो जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो तो आप वो वाला अपना कॉन्सेप्ट बेटा रिवाइज कर सकते हो पिछले चैप्टर्स का, जो आप कहीं ना कहीं अभी भूल चुके होंगे। थोड़ा बहुत भूल जाता है इंसान, तो वो कॉन्सेप्ट आपका खुद से रिवाइज हो जाता है जब आप चैप्टर्स करते हैं।
ठीक है। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप फिर से अपना पुराना जाके कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए और उसको फिर करिए। जब आप ये सारी चीज़ें बार बार हर संडे में करते हैं या फिर जब भी आपको समय मिलता है हर चैप्टर के बाद करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेव रहेंगे, आप उनको भूलेंगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिक्स्ड क्वेश्चन लगाएं। इससे आपकी जो माइंड है वो पता चलेगा आपको कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है क्वेश्चंस को देखकर। क्या वो खुद से आइडिया लगा पाता है कि मैं ये क्वेश्चन इस टाइप से करूं या फिर ना करूं। आपको पता होगा मैथ्स के अंदर जब आपका माइंड ये पकड़ लेता है ना कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, तो वहीं पर आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैलकुलेशन एक अलग पार्ट रहा, उसको करने का तरीका जब आप समझ लेते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन वहीं पर उड़ जाता है, अपने आप सॉल्व हो जाता है भाई। फिर तो सिर्फ लिखने वाली बातें हो जाती हैं। तो बेटा इसको बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस होकर आपको करना है, मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं। अब मैम ये हमें कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की क्लास हर सैटरडे लेती हूँ शाम 4 बजे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी हर रोज शाम 5 बजे PYQ की क्लासेस चलती है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मिक्स क्वेश्चन देखने हैं तो। ठीक है, वैसे वो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं जो PYQ है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन के लिए आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा सकते हैं। कोई भी आप अपना PYQ ले लीजिए 2024-25 जिसका भी आपको मिलता है PYQ कोई भी आप ले सकते हो बेटा। उसमें इन चैप्टर्स को लेकर जो भी आपने अब तक पढ़ लिए हैं, जैसे कि हमने 1 to 9 चैप्टर कर लिए हैं और यहाँ तक इस चैप्टर तक आते आते आप अब 10 भी कंप्लीट कर लोगे, तो चैप्टर नंबर 10 तक आप अपना 2024 या 2025 का PYQ उठाओगे और उसमें जो भी इन 10 चैप्टर से क्वेश्चन बैठे हुए हैं, बचे हुए हैं, उन सबको कर डालो। ठीक है, जब आप करते हो ना आपकी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कब सुधर जाएंगी आपको नहीं समझ में आएगा। एक प्रेशर जो रहता है क्वेश्चंस को करने का वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, अब हम फ्राइडे में खत्म कर चुके हैं अपनी चीजें बेटा, अब हम एंटर कर रहे हैं सैटरडे में। और सैटरडे में मैंने आपको दिया चैप्टर नंबर 11 यानी कि 3D ज्योमेट्री। तो आपका चैप्टर नंबर 11 बहुत छोटा लगेगा आपको अगर आपने 10 को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। इसीलिए NCERT ने इनको सीक्वेंस में भी दिया है। तो चैप्टर नंबर 11 के लिए हमने आपको अलॉट किया है सैटरडे में आप इसको बेसिक से करेंगे, यानी कि 11.1 आप उसकी उस दिन खत्म कर देंगे। हालांकि एक दिन बहुत ज़्यादा है इसके लिए क्योंकि 10 आप पढ़कर आए हैं और 10 से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो 11.1 आप सैटरडे में करेंगे बेटा। संडे के लिए मैंने आपको 11.2 एंड 11.3 दी हुई हैं ताकि आप इनको अच्छे से संडे में कर सकें। एंड मैं इनके सामने भी लिख देती हूँ भाई, ये भी आपको विद एग्जाम्पल करने हैं। और एंड द लास्ट, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जब आप संडे में बैठें तो आप अपने अंदर थोड़ी सी देर के लिए बैठकर एक एनालाइज करें कि इस हफ्ते मैंने कितना कुछ किया है मैथ में। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो आप लास्ट में बैठकर ये जरूर सोचें कि इस पूरे हफ्ते में मैंने कितना कुछ मैथ में किया है, क्या नया सीखा है, क्या मैंने कुछ इंप्रूवमेंट की है अपने आप में। लास्ट हफ्ते में मैं कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था और इस हफ्ते मैंने अपने अंदर क्या इंप्रूव किया है। जो गलतियां मैं पिछले हफ्ते कर रहा था कैलकुलेशन में या किसी भी चीज पर, क्या इस हफ्ते भी मैंने वो सेम चीजें की हैं या फिर कुछ उनमें थोड़ा बहुत कम किया है। ठीक है, तो जब आप खुद को एनालाइज करते हैं बैठकर, आप पाएंगे कि आपने धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चला लेकिन आपने अपनी बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में इंप्रूव कर ली हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को फॉलो जरूर करें। और इसी और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बेटा हम मिलते हैं अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट संडे शाम 7 बजे। तब तक आप इन सारी चीजों को फॉलो करें और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। आप अपना ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से निकालें। और वैसे भी आपका नया साल आ चुका है इस हफ्ते के साथ, और बेटा नया साल है लेकिन आपका सिलेबस वही है, आपकी टेंशन भी वही, एग्जाम को लेकर बोर्ड्स आ रहे हैं। तो आपके लिए अगर कुछ बदला है, आपको बदलने की जरूरत है, तो आप अपनी उन आदतों को बदलिए जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं अब तक पीछे थे। तो नए साल के साथ अपनी आदतें सुधारो, है ना, चीज़ों को और अच्छे से लेवल अप करो अपना, और आराम से मेहनत करते रहिए। आपके बोर्ड्स हैं तो सीरियस होकर अब आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।